क्योंकि भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान का अवतार भक्तों की रक्षा करने, ऋषि मुनियों की यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ही हुआ था। क्योंकि रावण ने इतना अत्याचार फैला दिया था कि कोई भी ऋषि मुनि यज्ञ कर ही नहीं सकते थे। तो उन ऋषियों की, उन मुनियों की यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य की ओर आगे बढ़े। विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी राजा दशरथ से मांग करके राम और लखन को लेकर के गए, ताड़िका का वध किया। जब यज्ञ हो रही है तो मारीच ने युद्ध प्रारंभ किया, तो मेरे प्रभु ने सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच से कुछ काम निकलवाना था, क्योंकि सीता हरण उसके द्वारा ही होना था। जब तक वो मृग मारीच बन करके नहीं आता तब तक सीता जी का हरण नहीं होता। तो मारीच को बिना फड़का बाण मारा सो लंका में जा गिरा। यज्ञ यहाँ पूर्ण करवाई। तदुपरांत राजा जनक जी की उससे भी बड़ी यज्ञ थी, माता जानकी जी का स्वयंवर। देश देश के भूपति नाना, आयहु सुनहु जो प्रणुठाना। भूप सहिस दसी एक ही बारा, लगे उठावन टरही न तारा। भूप सहिस दसी एक ही बारा। कुछ तो कहते कि 10,000 राजाओं ने एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे प्यारे, धनुष इतना बड़ा थोड़ी था कि 10,000 राजा और 10,000 राजाओं के फिर हाथ दो, तो ये तो 20,000 हाथ हो गए। नहीं, एक एक करके 10,000 राजा वहां आ चुके हैं, उस धनुष को उठाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उठाने की बात छोड़ो, वो उसको हिला भी नहीं पाए। एक ये भी है, सहस्त्रार्जुन भी उस सभा में बैठा था, 10 सिर वाला रावण भी बैठा था, लेकिन उसको भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। विश्वामित्र जी ले आई राम और लखन को। सब मंचन ते एक मंच, सुंदर विशद विशाल। और दोनों को लेकर के विश्वामित्र जी वहां बैठ गए। राजा जनक ने सर पकड़ लिए, हे भगवान, सारे राजा ऐसे ही बैठे, मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा, क्या करूं? विश्वामित्र जी से प्रार्थना की। पहले तो क्रोध में आ गए। विधि ब्रह्मा ने अगर ऐसा ही कुछ सोच रखा था कि मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं है, कोई राजा नहीं है, तो मेरे द्वारा ये संकल्प क्यों लिया गया? ब्रह्मा को कोसने लगे। इस पृथ्वी पर कोई वीर पुरुष नहीं है। अब जन को माखिउ भरमानी, वीर विहीन मही में जानी। लगता है इस पृथ्वी पर कोई भी योद्धा राजा बचा ही नहीं है, वीरहीन हो गई है। तब महाराज उसी सभा में शेष अवतार लक्ष्मण जी बैठे हैं। वो कहां ये सब सहन करने वाले हैं? लखन सकोप बच्चन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज ढोले। जो लखन एकदम से खड़े हुए, राजा जनक, क्या कहते, ये पृथ्वी वीरहीन हो गई है? अरे भूल गए, जब तक हम जैसे रघुवंशी हैं तब तक ये पृथ्वी वीरहीन हो ही नहीं सकती, और तुम कहते वीरहीन? अरे शुक्र मनाओ, गुरुदेव का आदेश नहीं है, और जो गुरुदेव का आदेश हो जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड को कंदुक की भांति उठा करके मैं फेंक सकता हूं। और तुम बात कर रहे इस धनुष की? कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, जो तुमरो अनुशासन पावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। गुरु जी के आदेश नहीं, जो आदेश हो जाए तो क्या से क्या हो जाए। राजा जनक जी समझ गए रघुवंशी आ गए तो अब कोई कार्य छूटने वाला भी नहीं, अब तो काम बन जाएगा। विश्वामित्र जी की शरणागत हुए, राम जी से इशारा किया, उठऊ राम भंजऊ भव चापा।
भेटहु तात जनक परितापा। जो राजा जनक के मन में चिंतन है ना, उसको मेटो, उसको दूर करो। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। राम जी छोटे से खड़े हुए, अब चल दिए। देखो इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले राजा बैठे लाइन लगा करके, छोटे से राम जी चले आ रहे हैं प्रणाम करते हुए गुरु को। और जो बड़े बड़े राजा बैठे ना, वो सब देख के हंस रहे हैं, बोले लो ब्याह को कितना शौक है। हम जैसे योद्धा राजा इतनी ताकत जमा जमा के आए थे कि सीता जी को तो हम ही ले जाएंगे। और ये नेक्सेस ये देख कितनी शादी की पड़ रही, विवाह की पड़ रही, चलो जा रहे है। लाला ये तुम्हारा काम नहीं। राम जी मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, किसी को जवाब नहीं दे रहे। व्यंग्य हो रही है भरी सभा में। राम जी पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया जो किसी राजा ने नहीं किया। जिसका धनुष है उसको प्रणाम किया जो किसी राजा ने नहीं किया। बाबा से अनुमति मांग रहे, सुनो तुम्हारा तो है गयो, अब नंबर हमारा है, आज्ञा हो तो उठा ले, तो विवाह है जावे। देवादिदेव महादेव मुस्कुराए, बोले हमें भी इंतजार है कि हमारी पिताश्री जी तो होते पर माता श्री जी कहाँ है। बड़ा सुंदर भाव। प्रणाम करते हुए आज मेरे प्रभु श्री राम ने लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ ना लखा भूप सब हाड़े, काऊ न लखा भूप सब ठाड़े, तेई छन राम मध्य धनु तोरा, ओ तेई छन राम मध्य धनु सोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, बड़े भुवन गुनि घोर कठोरा। जिस समय धनुष टूटा, पलक झपकते तो धनुष टूट गया। सब राजा देखते ही रह गए ये हो क्या गया। सब राजा देखते ही रह गए कि ये हो क्या गया। पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, उतने समय में तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने धनुष को पकड़ा, उठाया और तोड़ दिया। सभा में तालियां ही तालियां हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आनंद हर्षोल्लास छा गया। लेकिन जोई महाराज, एक संकट जाए नहीं जब तक दूसरा चला आए। परशुराम जी चले आए और परशुराम जी बोले, अतिरि से बोले बचन कठोरा, ओ अतिरिस बोले बचन दोनों हाथों से ताली हो जाती है। अरे वाह! कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, कहो जड़ जनक धनुष यही तोरा। हे राजा जनक, किसका दुस्साहस हुआ जिसने मेरे से धनुष को तोड़ा? उसको मेरे सामने तो लाओ, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। या तो उससे कह दे कि पूरी सभा में से निकल करके सामने आ जाए, अन्यथा आज मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। राजा जनक कहने लगे, हे भगवान, एक संकट जाता नहीं जाता, दूसरा तैयार है, अब क्या करूं? लक्ष्मण जी ने देखा बड़ा बार बार में फरसा दिखा रहा है। लखन जी कहने लगे, ओ बाबा, बहु धनुआ तोड़े लड़काई। बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब तो ऐसी गुस्सा नहीं आई, और आज आप इस धनुष के पीछे।
जो लखन जी बोले, परशुराम जी के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। और जो छोटा सा बालक लक्ष्मण जी बोले, परशुराम जी कहने लगे दूध के दांत अभी पूरे निकले नहीं और हमसे बात करने चले आए हो। बिल्कुल भी भय नहीं है, डर नहीं है। आपको पता है ये पृथ्वी मैंने 21 बार छतरीहीन कर दी, बिल्कुल डर नहीं है। बोले ओ बाबा, अगर आपने 21 बार छतरी विहीन ये पृथ्वी की है तो हम भी उस माई के लाल नहीं है जो हुआ से डर जावे। हमारी मैया ने ऐसे नहीं सुलाया कि लाला सो जा, हुआ आ जाएगा, और डर के मारे हम चुपचाप से सो गए। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जावे। हम बात छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जावे। भूल मत कर देना, क्योंकि शेष अवतार है, क्रोध भीषण है। आए तो सही कोई टकराने, बड़ा भारी भीषण। जब देखा कि राम जी देख रहे हैं कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है, लखन जी का बढ़ता जा रहा है, तब हाथ जोड़ करके श्री राम जी सामने और कहने लगे, हे प्रभु, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, हो यही कोई एक दास तुम्हारा, हो है कोई एक दास तुम्हारा। बोले ये कैसा दास है, काम शत्रुता के करता है और कहता है कि कोई दास होगा, सेवक होगा। अरे हमें पागल मत बनाओ, क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई, ओ सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी चुनौती दे रहा है कि लड़ने का जैसा हो, और बात कर रहा है कि दास फरसे का उठाने का प्रयास कर, लेकिन फरसा उठ नहीं पा रहा। और जब फरसा उठ नहीं पा रहा तो समझ गए ये जरूर प्रभु की लीला है, क्योंकि मेरा फरसा तब नहीं उठता जब मेरा क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध में मेरी ताकत काम नहीं करती। तो ये पूरी कहीं माया प्रभु श्री राम की तो नहीं है, कहीं उनका प्रागट्य तो नहीं हो गया है। तो राम जी को हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु, राम रमापति कर धन ले, ओ राम रमापति कर धन ले हो, खेचहु चाप मिटे तो चाप बेटे संते हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु ने इतना सुंदर काम किया है, तुम भी दोनों हाथ उठा करके सुंदर काम कर लो और दोनों हाथों से कहो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
राज दुलारे दोनों हाथ उठा के कहिए बोल श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोल श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय 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 श्री सीताराम बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही भगवान ने समस्त भक्तों के कष्ट की निवृत्ति के लिए इस भूमि पर जन्म लिया, अवतार लिया, प्रकट हुए, जन जन के यज्ञ को सफल कर रहे हैं। जैसे राजा जनक जी के जो माता सीता जी के स्वयंवर की यज्ञ थी उसको सफल बनाया,